मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की प्रायोजक हैं भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की प्रायोजक बीना रानी अग्रवाल। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं एडवोकेट उर्वशी ठाकुर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं भारतीय जनता पार्टी के विनीत शारदा। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं आफ्ताब आलम। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से मैं आपको समय समय पर जागरूक करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़। और खबरें विस्तार से। बॉलीवुड स्टार करण जौहर हमारे बीच नहीं रहे, काफ़ी दुख की खबर है। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से तमाम डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स ने दी सच्ची श्रद्धांजलि। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से गीता मनोज ने होली के पावन अवसर पर समस्त देशवासियों को दी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। महिला एकता मिलन की महिलाओं ने रंगारंग कार्यक्रम किए। भगवान पैलेस में होली के पावन अवसर पर सभी को रंगों से बचने की अपील करी। ऐसे रंगों का इस्तेमाल ना करें जो आपकी सेहत को हानि पहुंचाए। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से मेरठ के जूनियर सनी देओल ने भी करण जौहर को दी सच्ची श्रद्धांजलि। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से डायरेक्टर माइकल डिसावट ने भी मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से करण जौहर को दी सच्ची श्रद्धांजलि। सिल्क हयात खान ने भी दी सच्ची श्रद्धांजलि। अन्य लोगों ने दी सच्ची श्रद्धांजलि। सभी का कहना ये था, एक ऐसा स्टार था जो हमारे बीच अब नहीं रहा। हम सच्चे दिल से देते हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से करण जौहर को सच्ची श्रद्धांजलि। हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे और हम कोशिश करते रहेंगे कि उनके प्रोडक्शन को आगे चलाते रहें। काफ़ी लोगों ने सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से अपने अपने विचारों को रखा। करण जौहर कितने खूबसूरत थे अपनी ज़िंदगी में और हमेशा लोगों का भला करते थे। बहुत छोटे माध्यम से उन्होंने अपने आप को शुरुआत करी थी, जिसमें सभी लोगों ने उनका सपोर्ट किया था। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की ये बड़ी कवरेज है। काफ़ी दुख का विषय है कि आज हमारे बीच में वो नहीं रहे हैं। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की पूरी टीम की तरफ से हम देते हैं करण जौहर को सच्ची श्रद्धांजलि मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से। और खबरें विस्तार से। जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश। जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश। जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ संदेश। जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़। जनता की हर आवाज़ आप तक पहुंचाती हूं, अपने कर्तव्य को निभाती हूं और चाहती हूं आपके आसपास की हर खबर से आपको रूबरू करती रहूं। बहुत ही दुख की खबर है जो आपको मैं सुनाने जा रही हूं, बताने जा रही हूं। करण जौहर
जी हाँ, एक ऐसा शख्स था जिसने बहुत संघर्ष कर अपने नाम की पहचान बनाई थी। काफी लोगों को साथ जोड़कर एक फिल्म छोटी सी प्रोडक्शन खोला था, जिसमें तमाम लोगों को वो एक मौका देते थे कि अपने आप को वो प्रूव कर सके कि हम भी किसी से कम नहीं। काफी लोगों ने उनका सपोर्ट करा, बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े लोगों के साथ उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करते हुए आगे बढ़े। मगर काफी दुख की घड़ी है कि अब हमारे बीच में नहीं रहे। हम लोग आए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए। आइए बात करते हैं क्या कहना चाहते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से समस्त देशवासियों से। सबसे पहले हम उनके गुरु से मिलेंगे, जिन्होंने उनको परवान चढ़ाया और पहली सीढ़ी पर ही उनको एक हीरो का किरदार दिया, उनके ऊपर फिल्म बनाई और बहुत सालों तक उनके साथ रहे और आज भी उनके साथ हैं। उसके बाद हम कड़ी जोड़ेंगे उस कड़ी को जो उनकी लाइफ पार्टनर बनी। बाद में उनकी फ्रेंड्स और उनके लोगों को भी हम बताएंगे और पूछेंगे उनसे सवाल कि आखिर किस तरह से उनका व्यवहार था उनके साथ। आइए बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका। हम चाहेंगे सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय, और ये बहुत ही दुख की घड़ी है कि आज हमारे बीच में करण नहीं है। कहीं ना कहीं हम सभी उनको ही चाहेंगे हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहें। तो क्या दो शब्द जी सभी को नमस्कार। मेरा नाम माइकल पिसावड़ है और करण रोहेला का गुरु हूँ। पहले उसकी पहचान मेरे नाम से होती थी कि ये माइकल पिसावड़ के स्टूडेंट हैं, लेकिन अब उस खुदा ने, उस जीसस ने उसको इस बुलंदी पर पहुंचा दिया था। हमारी मेहनत बहुत काम आई कि आज हरियाणा इंडस्ट्री में और बाहर में मुझे उसके नाम से पहचाना जाएगा कि ये करण रोहेला के गुरु हैं। तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। मैं इस पर प्राउड करता हूँ कि मेरा बच्चा जो है इतनी ऊंचाइयों पर, इतनी बुलंदी पर जा रहा था और अब उसका पीक टाइम था और प्रभु ने हमारे बीच में से उसको हमसे छीन लिया। बस मेरी सभी से यही दरख्वास्त है कि उसकी आत्मा की शांति के लिए सब लोग प्रार्थना करें। आज उनकी एक तहर भी है और उनकी एक शोक सभा हम यहाँ लोग कर रहे हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए। सभी लोगों ने उनको, हमने मोमबत्ती जला करके, धूप बत्ती जला करके, उनको श्रद्धांजलि बना करके उनको श्रद्धांजलि दी है। और बस तो ये बिल्कुल बहुत ही करीब थे उनके और हर एक चीज उनके साथ शेयर करते थे, वो इनके साथ शेयर करते थे। कहते हैं कि मौत को भी मौत आनी है, सबको मौत आनी है, मगर फिर भी कुछ मौतें ऐसी होती हैं जो दिल में गम का एक ऐसा तार छेड़ जाती है जो सारी जिंदगी हमेशा बरकरार रहता है। वो तार है सिल्क हयात खान। जी हाँ, सिल्क एक ऐसी कड़ी है इस कड़ी में जो वाकई काबिल तारीफ, जिसने अपनी पूरी जिंदगी तो नहीं मगर जब तक उनके साथ रही बहुत अच्छी तरह अपनी जिंदगी को गुजारा और उनको एक ऐसा मुकाम पर चाहती थी लाना कि मैं अपने तन मन धन से भी उनको कामयाब बनाऊं और आगे तक लेके जाऊं। सिर्फ उनके साथ जी, मगर कहीं ना कहीं अफसोस ये रहा कि पूरी जिंदगी सिर्फ उनके साथ नहीं जी पाई। आइए बात करते हैं क्या कहेंगी सिल्क हयात खान मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से करण रोहेला के लिए क्या देंगी सच्ची श्रद्धांजलि अपनी उनको। बहुत स्वागत है सिल्क आपका मेरठ न्यूज जनता की आवाज में। और मैं बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि सिल्क मेरी बहुत अच्छी बहन भी है और करण भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे मित्र थे। आज हमारे बीच में नहीं है, मैं तहे दिल से उनको सच्ची श्रद्धांजलि देती हूँ। और मैं सिल्क से भी कहूंगी कि हिम्मत मत हारना, हम लोग सब आपके साथ हैं। क्या कहना चाहेंगी दो शब्द? मैं तो बस करण रोहेला जी के लिए ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने उनका मन था कि जो उनका कैसा प्रोडक्शन है वो हमेशा ऐसे ही चलता रहे, सभी कलाकारों को उसमें काम मिलता रहे। और जो हमारे मेरठ के जो लोग सब कलाकार हैं, काम करते हैं, वो चाहते थे कि भाई हमारे मेरठ का नाम रोशन हो, हमारी यूपी का नाम रोशन हो। और हम सब आज इसलिए हम पर बैठे हैं, साथ में राजीव भाई, गुरुजी माइकल सर, हमारे जैस भाई, नैना जी, संदीप जी, सभी जी और भी बहुत सारे लोग हैं साथ में बैठे हैं। और सब लोगों को बहुत दुख है करण के जाने का, हम सबको बहुत दुख है, लेकिन वो हमारी हमेशा यादों में और याद रहेंगे हमेशा। बिल्कुल। और माइकल सर जैसे बोल रहे कि उनके लिए कोई ना कोई हम हर साल एक अवार्ड फंक्शन का जरूर हम लोग कुछ ना कुछ घोषणा करेंगे। और मैं बहुत जल्द कुछ ना कुछ नया ऐसा करूंगी कि करण का नाम जिंदा रहे हम सबकी यादों में। हमारी तरफ से आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी कड़ियां हैं यूं तो, मगर हम चाहेंगे कि हम थोड़े थोड़े सभी लोगों से लें, क्योंकि सारे मित्र थे करण के और कहीं ना कहीं एक मित्र से ज्यादा भाईचारा था इन लोगों में, एका था। और ये स्टाफ ही है जो करण को कहीं ना कहीं प्रमोट करता था, हर लिहाज से आगे बढ़ाता था। करण हमारे बीच में भले ही नहीं है मगर हमारी जिंदगी में, हमारी हर सांस में जिंदा रहेंगे क्योंकि हम उन्हें दिल से प्यार करते हैं। ये बात करते हैं और हमारे साथ हैं काफी लोग। पहले हम सनी से बात करेंगे जिन्होंने भी काफी संघर्ष कर इस मुकाम पर पहुंचे और कहीं ना कहीं ये चारों फ्रेंड्स ऐसे थे कि एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। आज हमारे बीच हैं, बॉलीवुड के स्टार बनने वाले हैं बहुत जल्दी। और क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? सनी बहुत बहुत स्वागत है मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका। आपने भी काफी संघर्ष किया, करण ने भी, सब लोगों ने करा, एक अच्छा मुकाम भी हासिल करा आप लोगों ने।
आज वो आपके बीच में नहीं है, क्या उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे आप? नगमा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ही हैं मेरठ शहर में जो सभी कलाकारों को बहुत ही प्यार करती हैं और आगे बढ़ने का मौका देती हैं आप अपने चैनल के द्वारा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बस करण के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा। करण मेरा 20 साल पुराना दोस्त था और हम लोगों ने साथ में स्ट्रगल किया। जब मैं लॉकडाउन चैलेंज में गया था, करण का बहुत बड़ा सपोर्ट था, आदरणीय बड़े भाई साहब माइकल जी का, और एक मेरे खास मित्र थे कपिल बेदी, जो वो भी इस दुनिया में नए बहुत अच्छे कोरियोग्राफर थे। वो भी बस करण के लिए मैं यही कहना चाहूँगा नगमा जी की करण बहुत अच्छा इंसान था। उसने हमेशा सभी की सपोर्ट की। उसका एक सपना था कि मैं अपना प्रोडक्शन हाउस खोलूँ। उसने अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोला। उसके द्वारा बहुत अच्छी अच्छी फिल्में करता था, वो गाने बनाता था, नए नए कलाकारों को मौका देता था। उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं था, उसका मकसद अपने आप को आगे बढ़ाना था कि सबकी मदद कर सके। तो बस मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि करण जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें और उनके परिवार के लिए, और सब कुछ रहें उनके परिवार के खुश रहें। तो आइए कड़ी और जोड़ेंगे, एक कड़ी और हमारे जैसी जो वाकई बहुत ही काबिल तारीफ है, काफी सालों से प्रोडक्शन को, इस पूरी स्टाफ को, इस फैमिली को चला रहे हैं, सब मिलजुल कर चाहते हैं कि हम छोटी सी प्रोडक्शन के माध्यम से लोगों को चांस दें, लोगों को परवान चढ़ाएं, बता दें कि वो भी किसी से कम नहीं है। अगर छोटी छोटी मंजिलें नहीं मिलेंगी तो बड़े डायरेक्टर, बड़े प्रोड्यूसर के पास कैसे जाएंगे। तो ये कड़ियां हैं वो जो आगे आपको बढ़ाती हैं, और इस कंपनी ने काफी हद तक लोगों को काफी मुकाम तक पहुंचाया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरठ न्यूज जनता की आवाज में। सबसे पहले हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें और क्या कहना चाहेंगे करण की इस पुण्यतिथि के पावन अवसर पर। सबसे पहले तो मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, और नगमा जी आपका भी, जैसा अभी सनी भाई ने बताया कि आप जो है कलाकार को आगे बढ़ाने के, और हम दोनों जो हैं वो एक ही गुरु के चेले हैं, माइकल सर के। तो मैं डांस में था बचपन से ही और वो एक्टिंग में थे, तो वो एक्टिंग के रास्ते पे निकल गए और मैं डांस के रास्ते पे निकल गया। उसके बाद लगातार हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम भी साथ में किए हैं। कुछ प्रोजेक्ट जो हमारे रुके हुए थे, अभी मेरा एक शो आ रहा है पैशन ऑफ डांस, तो उसमें वो मेरे साथ में काम करने वाले थे, उस शो का हिस्सा बनने वाले थे। कई बार मीटिंग भी हुई। अभी लास्ट टाइम हमारी जो डीजेस वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट की जो HOD हैं अपर्णा जी, उनका जन्मदिन था 31 जनवरी को। तो इसी ऑफिस में मेरी उनसे लास्ट मीटिंग हुई थी। वो आए थे और उन्होंने बताया था कि पैशन ऑफ डांस को हम लोग जरूर मिलकर साथ में काम करेंगे, और अभी जून जुलाई में ही उसकी मैं शूटिंग करना चाह रहा था मेरठ में, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है अब अधूरी रह गई हैं, वो हमारे बीच अब नहीं रहे। तो मैं चाहूँगा मेरे सारे साथी और मेरे सर और मेरा DJs ग्रुप और मैं सभी लोग जो है उस प्रोजेक्ट को करें और सब लोग उसमें जुड़े। बस दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ नगमा जी आपका और आपके चैनल का, और करण भाई को ईश्वर जो है उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को शक्ति दे, उनको दुख सहन करने की। धन्यवाद। तो ये थे सारे फ्रेंड्स करण के, जो सभी लोग चाहते हैं कि करण को हम हमेशा अपनी जिंदगी में, अपने ख्वाबों में जिंदा रखें। काफी लोग हैं, कड़ियां बहुत सारी हैं, मगर हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को जानकारी पूरी दूं। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हर कोई कुछ ना कुछ करण के बारे में कहना चाहेगा, मगर मैं आपका समय है, सभी लोग सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं करण रोला को और चाहते हैं कि करण की यादें हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहे। हम आपको दिखाना चाहते हैं ये छोटा सा ऑफिस है जहाँ सभी लोग बहुत प्यार से रहते थे और एक दूसरे के साथ अपनी बातों को डिस्कस करते थे। कुछ लोग, कुछ फ्रेंड्स हमारे साथ हैं, आइए बात करते हैं। आइए मैम, केयर करते थे और चाहते थे कि हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दें और हम कुछ बोले मीडिया के सामने। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम मेरठ न्यूज जनता की आवाज में। आपका क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? नमस्कार, और सबसे पहले आपको मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आप इस दुख की घड़ी में भी आज करण जी के साथ में हमेशा से, यानी कि उनको उभरते हुए सितारे थे जो आज कहीं ना कहीं अस्त हो चुके हैं। और करण रोहिला मेरे भाई की तरह थे और आज उनकी 13वीं थी। बस इस दुख की घड़ी में मैं श्रद्धांजलि देते हुए यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनके परिवार को और हम जैसे सभी कलाकारों के दिल में हमेशा यानी कि वो रहेंगे और उनको इस दुख की घड़ी में यानी कि हिम्मत दे और शक्ति प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा तो नहीं मगर छोटी सी स्टार जरूर है और सभी लोगों के दिलों पर राज करती है। काफी छोटी छोटी फिल्मों के माध्यम से करण के साथ भी काम किया है और देती है अपने माध्यम से, मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से सच्ची श्रद्धांजलि। आई और लोग भी हैं न्यूज जनता की आवाज में। आज दुख की घड़ी है, सभी मित्र एकत्र हुए हैं और करण को दे रहे हैं सच्ची श्रद्धांजलि। क्या दो शब्द आप कहेंगे? जी, मैं संजीव चौधरी गुरुकुलनाथ में एतवार से हूँ और 2 साल से मेरी मुलाकात थी, वो बहुत अच्छा लगा था और इस चीज़ के उनके जाने से हमें बहुत दुख हुआ है। तो हम इतनी दूर से भी उनको मतलब लास्ट टाइम देखने के, मिलने के लिए आए हैं
और वो हमारे बीच में है, हम उन्हें कभी भुला नहीं पाएंगे और हमें बहुत दुख इस चीज का हो रहा है कि आज हमारे बीच में नहीं है। वो हमारे साथ होते तो हमें बहुत खुशी होती, तो बहुत दुख हम जाहिर कर रहे हैं, सही से हम बोल भी नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं दुख की घड़ी है, सभी लोग काफी दुख में हैं, काफी लोग हमारे साथ हैं। सर, आप 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम राकेश निरंकारी है और मैं फिल्म सॉन्ग राइटर हूँ। तकरीबन 15 साल पहले मैंने काम किया था करण के साथ में, तो उनकी फिल्म कहने में 1986 के लिए हमने जो है उनकी फिल्म के गाने लिखे थे। तब से आज तक हमारा उनका साथ रहा है और बहुत अच्छा साथ रहा है। और ये बहुत दुख की घड़ी है, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी मैं उनके साथ हूँ। उनके प्रोडक्शन के लिए जो भी मेरे सहयोग होगा मैं हमेशा करता रहूँगा। थैंक यू सर, थैंक सो मच। मैम, 2 शब्द आप क्या कहना चाहेंगी करण के लिए? पहले तो मैं इस चैनल का धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। मैं करण रोहेला जी की बहन भी हूँ और सविता रोहेला मेरा नाम है। वो एक बहुत बेहतरीन इंसान थे और वो उनका अचानक ही चले जाना सबको आइए कड़ी को जोड़ते हैं, जो करण की बहन बनाई हुई थी और बहुत ही क्लोज थी करण के। क्या कहना चाहेंगी मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से? क्या कहेंगी मैम करण के बारे में? सविता रोहेला करण जी की बहन भी लगती हूँ और मैं KSR टीम की मेंबर भी हूँ। तो उनका यूँ अचानक से चले जाना सबको इतना सदमा दे गया है कि मैं अब उसका मतलब मुझसे वर्ड्स भी बयान नहीं हो रहे हैं कि मैं इतना दुखी हूँ। तो और ऐसा नहीं है, हम उनका नाम और काम दोनों जिंदा रखेंगे उनके लिए। मेरी सीट बहन है, वो उनका प्रोडक्शन का सारा काम देखेंगे क्योंकि करण जी उनको बहुत कुछ सिखा करके गए हैं। तो देख उनके नाम और काम को दोनों को जिंदा रखेंगे, उनकी पहचान बना के रखेंगे। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं सारे फ्रेंड्स काफी दुखी हैं। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे 2 शब्द? पहले तो मैं आपका थैंक्स बोलती हूँ कि आप दुख की घड़ी में हम सबके साथ हैं। और मैं जैस टीम की मेंबर हूँ और उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा सबके साथ और उनका प्यार अपनापन हमारे दिलों में हमेशा रहेगा। और यही ईश्वर से दुआ करते हैं जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें और हमारे दिल में हमेशा उनकी यादें रहें और उनके काम को सपना हम पूरा करें। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं सब लोग काफी दुख की घड़ी में हैं और दुख होना भी चाहिए। इतनी हसीन हस्ती हमारे बीच में नहीं रही है करण रोहेला, जो वाकई काबिल तारीफ थे, अपने आप को अपनी जिम्मेदारी को समझते थे, मगर कहीं ना कहीं कहते हैं कि मौत किसी को नहीं छोड़ेगी, हर किसी को मौत आनी है। तो करण आज हमारे बीच में नहीं है मगर हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की ये बड़ी कवरेज है आपकी मेरठ से। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। हार माननी नहीं चाहिए, जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए अपने आप को समझाना बहुत जरूरी है। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से करण को सभी ने दी सच्ची श्रद्धांजलि। करण हमारे बीच में नहीं है मगर हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे, ऐसा सब फ्रेंड्स का कहना है, ऐसे सब लोगों का कहना है। और कहना ये भी है उनका कि करण एक ऐसी शख्सियत थे जो सभी के दिलों पर राज करते थे। बहुत कम उम्र में हमारे बीच में अब नहीं रहे हैं मगर हम हमेशा अपने दिलों में जिंदा रखेंगे और उनके काम को हमेशा ऐसे ही बरकरार रखेंगे, आगे लोगों को काम भी देते रहेंगे।
को करना है। जो भी आपको सपोर्ट चाहिए, मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ हमेशा के साथ थी, आप लोगों के साथ हूँ और हमेशा रहूँगी। ये मैं तो हमेशा कहता हूँ कि करण को ही नहीं, मेरठ के आसपास के तमाम जितने भी कलाकार हैं यहाँ पर, उन सब कलाकारों को आप बहुत ही सपोर्ट करते हो अपने चैनल के माध्यम से, और उनको सपोर्ट मिलना भी चाहिए। और आपके चैनल से भी सपोर्ट मिलता है तभी तो उनको आगे लोग देखते हैं और उनको। आज मैं एक छोटे से काम की शुरुआत करी, छोटी फिल्मों से, और आज मैं बड़ी बड़ी फिल्मों की मैं कास्टिंग करता हूँ, उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर। अभी मेरी फिल्म 16 अगस्त को रिलीज हुई है, नॉलेज ऑफ धमाल, राजपाल यादव, उसमें और भी बहुत सारे कलाकार हैं। राजपाल यादव तक मैं 3 फिल्में कर चुका हूँ और 2 मैं इवेंट कर चुका हूँ शो के साथ में, और एक फिल्म हमारी गहवारा जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के लिए बनी है, वो ऑल वर्ल्ड में जो है फेस्टिवल्स में जा रही है, बड़े बड़े में, और उन फेस्टिवल्स के अंदर 8 अवार्ड वो जीत चुकी है। और अब इसका एक मुंबई में फेस्टिवल्स हुआ था, उसमें बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड अभी जीता है, जो हिमांशु कोहली की मम्मी का रोल जिन्होंने किया है। और एक और फिल्म हमारी उसका नाम है ओ माय फ्रेंड गणेश, आपने देखा होगा, उसका पार्ट 2 बनाया है, लव यू शंकर फिल्म बनाई है। उसके डायरेक्टर हैं राजीव लोहिया जी, मुंबई से हैं, और उस फिल्म को 5 भाषाओं में एक साथ रिलीज़ कर रहे हैं। वो फिल्म 19 अप्रैल को रिलीज हो रही है। मैंने उसका खैर आप लोगों ने बहुत सपोर्ट करा, करण ने भी आप लोगों को सपोर्ट करा, क्योंकि एक कड़ी कभी भी जुड़कर माला तैयार नहीं होती है। जब सारी कड़ियाँ जुड़ती है, जब एक खूबसूरत माला होती है, मगर कहीं ना कहीं एक माला का फूल टूट गया है, तो ये आप लोगों को चाहिए कि इस कड़ी को बरकरार रखें, इस माला को बरकरार रखें और इसे टूटने या मुरझाने ना दें। और कहीं ना कहीं सपोर्ट के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं, अकेले नहीं करेंगे। इस कंपनी को आप आगे बढ़ाते रहिए। हम अपने मेरठ के लिए, अब खासकर करण इस मेरठ के इस क्षेत्र के लिए करता था। मैं जैसे अभी आपको बताया कि मैं बॉलीवुड में कास्टिंग भी करता हूँ, तो मैं कभी भी इसको रोल भी दे देता, तो वजह ये नहीं कि छोटे रोल की वजह से मना करता था। तो इसका उद्देश्य ये होता था कि गुरुजी जैसे आप उधर से पूरी टीम को लेकर आते हैं मुंबई की, और यहाँ पर शूट कराते हो, यहाँ पर कराते हो और मेरठ का नाम करे, ऐसे मैं चाहता हूँ कि मेरठ क्षेत्र में फिल्में बने और उनका नाम जो है चलती रहे, जैसे एक परंपरा बनी हुई है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, दोनों ही स्टार हमारे बीच हैं और इनकी कोई पहचान के मोहताज नहीं है। जिस तरह से इन्होंने बॉलीवुड में अपने कदम जमाए, जिस तरह से इन्होंने अपने बॉलीवुड के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई, छोटा बड़ा किरदार जो भी मिला अपनी जनता को खुश करने के लिए हर किरदार को निभाया। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज की ये बड़ी कवरेज है। मेरठ से सनी हमारे साथ हैं, सर हमारे साथ हैं, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को मौका दिया, बहुत सारे लोगों को चांस दिया कि वो अपनी उड़ान को उड़ सके। इनमें से करण भी था, जो उन्होंने अपने आप को प्रूफ करने के लिए बहुत दिलोजान से मेहनत करी और इस परवान पे चढ़ा कि करण का नाम बहुत ज्यादा फेमस हुआ। मगर अब हम दुख की घड़ी ये है कि वो हमारे बीच में नहीं है, तो सारे फ्रेंड्स उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। और ये बहुत ही दुख का विषय है हमारे लिए भी कि कहीं ना कहीं स्टार हमारे बीच से फिर चला गया। कहीं कहने के प्यार मोहब्बत से मिलकर रहे, और अगर कहीं किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो मिलकर ही उसका शॉर्ट आउट करें। तो आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करूंगी मैं आप सभी फ्रेंड्स का कि आप सब लोग आए और सच्ची श्रद्धांजलि दी। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज को भी यहाँ बुलाया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ऐसा करण के साथ हो गया है। तो मैं भी अपने पूरे टीम और स्टाफ की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि देती हूँ करण को, और ईश्वर करे उनके परिवार को और उनके घर वालों को शांति दें, क्योंकि जब जवान बेटा कंधों पे जाता है तो माँ बाप नहीं, पूरा समाज भी नहीं जाता है। तो मैं सच्ची दिन से एक बार सबका धन्यवाद अदा करूंगी कि ईश्वर इनकी आत्मा को शांति। धन्यवाद। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज नगमा के साथ। आज फिर एक स्टार हमारे बीच से चला गया है। हम चाहेंगे कि स्टारों के लिए हम प्रार्थना करें, हम चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए हम दुआएं करें जो वाकई दुनिया को कुछ देना चाहते हैं, कि अपने बात भी हम याद रख सके कि वाकई वक्त चाहे तो क्या नहीं कर सकता, मगर वक्त रहते अगर इंसान ने कुछ कर लिया तो वो पाया। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज। इसी खबर के साथ मैं अपना आपको विराम देती हूँ। नमस्कार। जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए।
चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। नाम से मनाई। मैं गीता मनोज, संस्थापिका महिला एकता मिलन। होली का त्यौहार भाईचारा, प्रेम और सद्भावना का त्यौहार होता है। यह हमको संदेश देता है कि आपस में मिलजुल कर सब रहें, कोई द्वेष और घृणा आपस में न हो। सभी देशवासियों को, सदस्यों को, विदेश में रहने वाले अपने भाई बंधुओं को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सखियन के यूप अंग प्रति दर्शत है, खेल रहे हाँ होली खेल रहे बांके बिहारी आज रंग
है और दुख होना भी चाहिए। इतनी हसीन हस्ती हमारे बीच में नहीं रही है करण रोहिला, जो वाकई काबिल तारीफ थे, अपने आप को अपनी जिम्मेदारियों को समझते थे, मगर कहीं ना कहीं कहते हैं कि मौत किसी को नहीं छोड़ेगी, हर किसी को मौत आनी है। तो करण आज हमारे बीच में नहीं है, मगर हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की ये बड़ी कवरेज है आपकी मेरठ से। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज। नगमा के साथ हार माननी नहीं चाहिए। जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए अपने आप को समझाना बहुत जरूरी है। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरों को जानने के लिए देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज। नगमा के साथ यदि आप मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है मेरठ न्यूज जनता की आवाज। हमारा चैनल आपके लिए है और हमेशा रहेगा। प्लीज प्लीज मेरी न्यूज आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, मेरा हौसला बढ़ता है। अगर आपके आसपास भी कोई हसीन लम्हे या ऐसी बात होती जिसे आप मेरठ न्यूज जनता की आवाज के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर कृपया कर संपर्क जरूर करिएगा। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज। नगमा के साथ नगमा की पूरी टीम की तरफ से करण रोहिला को सच्चे दिल से हम देते हैं सच्ची श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को सद्बुद्धि दे ताकि वो हकदारों का हक दे सकें। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज। नगमा के साथ मेरठ न्यूज जनता की आवाज में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरों को जानने के लिए देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज। नगमा के साथ यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है मेरठ न्यूज जनता की आवाज। आपका चैनल आपके हाथ में। नमस्कार।